बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है अभी कर ले दो रोज़ा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आने जानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। ये ढलती छाँव है तेरा शबाब और तेरी खुशहाली, ये 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। गया जो वक्त तेरे हाथ से वापस ना आएगा, गया जो वक्त तेरे हाथ से वापस ना आएगा। ज़माना है अभी बाकी, जो करना है अभी कर ले। तेरे असलाफ ने ज़ोरे अमल से दी बदल, दुनिया उन्हीं की तो निशानी है, जो करना है अभी कर ले। तेरी मंजिल है यहाँ से दूर और ये आलमे फ़ानी सराए कारवानी है, जो करना है अभी कर ले। दीनी मिल्ली बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान और करम है, जिसने हमें और आपको इस दुनियाए फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और पैदा करने के बाद हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का ज़ामिन हुआ। और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि हमारा वजूद, हमारी तख्लीक उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ये बड़ी खुशनसीबी है। मोहतरम दोस्तों, हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद जाना है। खिताबात, दुरूस और क़िस्सात जो हमारे और आपके माबैन पढ़े पढ़ाए जाते हैं, इन चीज़ों से ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आखिरी नबी बन कर के आए, आखिरी रसूल बन कर के आए, ख़ातिमुन नबीन बन कर के आए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कुछ खुसूसियात हैं जो और पैगंबरों की उम्मत के लिए नहीं थी। मसलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नुसीरतु बिर्रुब मसीरता शहरिन, नुसीरतु बिर्रुब मसीरता शहरिन वजुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदन व तहूरा व उहिल्लत लनल गनाइम व उहिल्लत लना शिफा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि मुझे कुछ खुसूसियतें ऐसी दी गई हैं जो दूसरे पैगंबरों की उम्मतों को नहीं दी गई। जिसमें से पहली खुसूसियत क्या है? नुसीरतु बिर्रुब मसीरता शायर, दुश्मन हमारा कोसों दूरी पर होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा रुख
उसके दिल में खौफ होगा मेरे रोब दबदबे से, वो बरकरार रहेगा और है और ये होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुत्तबईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले आज हम अपने आप को होपलेस समझ रहे हैं, अपने आप को हम बेहाल समझ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हमने अहकामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा है। इस नाते आज ये हमारी हाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त अल्लाह से मुलाकात का वक्त करीब हो रहा था, ज़बान बड़ी हल्की चल रही थी। आप कुछ फरमा रहे थे, लोगों ने कान लगा के सुना तो बताया, ए लोगों, ये दुनिया हमेशगी वाली दुनिया नहीं है, ये दुनिया दवाम की जिंदगी वाली दुनिया नहीं है, इस दुनिया को छोड़ना है। जैसा कि मैंने मुशाहिदा किया, आए और कितने चले गए और कितने आएंगे और चले जाएंगे, दवाम नहीं किसी की। कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की सारी चीजें, सारी रंगीनियां, सारे ऐशो इशरत, सारे साजो सामान सब फना हो जाने वाले हैं। बाकी रहने वाली जात कौन है? सिर्फ अल्लाह की। ए लोगों, मैं तुम्हारे बीच से जाने वाला हूं, लेकिन दो चीजों को मैं छोड़ करके जा रहा हूं। लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, ये चीज है। एक आदमी बीमार होता है जब, तो अपने इलाज के लिए रिपोर्ट निकलवाता है, सारी चीज़ों की तशखीस कराता है, क्या बीमारी है, कहाँ है, कौन सी नस दबी हुई है, पूरा छान डालता है, रुपयों का एक अंबार उसमें लगा देता है, जिंदगी बचाने के लिए कि जिंदगी बच जाए, कुछ दिन और बच जाए। ये तो है, मरना तो है, हम बच नहीं सकते। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बहुत सारी जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज से आगाह किया। बचना नहीं है, एक वक्त मुकर्ररा के लिए हमें पैदा किया गया है, और इसमें एक हिकमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त मुकर्ररा के लिए पैदा किया हमें और आपको, और इसी में हमारा इंटरव्यू चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, दुनिया को छोड़ रहा हूं, दो चीज़ों का तोहफा मैं तुझे दुनिया में दे करके जा रहा हूं। ए मेरे उम्मत के लोगों, लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, तुम गुमराह नहीं होगे, तुम अपने रास्ते से भटकोगे नहीं, तुम अपनी शनाख्त को पहचानोगे हमेशा, तुम्हारी शनाख्त नहीं मिटेगी जब तक कि दो चीज़ों को अपने हाथों से मजबूती से पकड़े रहोगे। किताबुल्लाह व सुन्नत, मेरी सुन्नत है। ये क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। कुर्बान जाइए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए इतनी फिक्र थी, उम्मत के लिए इतने परेशान रहा करते थे, गालियां सुनना गवारा, मार खाना गवारा, तकलीफों मसाइब को बर्दाश्त करना गवारा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा देना कैसे भी हो। आज हम अपने आप को सोना 100% मुसलमान समझते हैं, एकदम बिल्कुल खरे, जैसे 24 कैरेट सोना खरा होता, ऐसे ही एकदम
अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह वज़ाक़ता बहुत अच्छे है। रास्ते में चलते हैं तो दंदनाते हुए चलते हैं। ये 16 आना मुसलमान हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सिफत थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, व इबादुर रहमान यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ चलते हैं, बड़ी नरमी के साथ चलते हैं। वही ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अगर कोई जाहिल मुखातब होता है तो भिड़ नहीं जाते हैं, सलामती की दुआ दे करके आगे बढ़ जाते हैं। ये पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, उस्वा है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडल और नमूना है, आइडियल है, नमूना है, मिसाल है। अब अगर उस मिसाल को हम ना लें, उस मिसाल को हम ना पकड़ें, तो आप बताइए हम कौन से मुत्तबईन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और अतवार को देखो। अखलाक और किरदार एक ऐसी चीज है मोहतरम दोस्तों, जो इंसान को बहुत सारी परेशानियों से बचा लेता है। अखलाक। माया आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया आपके अखलाक के बारे में, आपने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े अखलाक के हामिल थे, बहुत बड़े अखलाक के मालिक थे। अखलाक करीमाना देखिए, बुखारी शरीफ बाबू रिकाक, रावी हदीस बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर एक बूढ़ी औरत है, गठरी लेकर के हाँफते डांपते जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ती है, दौड़ के अम्मी जान सलाम अलैकुम, क्या हाल है? बेटे बहुत थकी हुई हो, परेशानी में, बहुत लोड ज़्यादा है। गठरी उठा लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे, अम्मी चलो आप। रास्ते में चलते हुए गुफ्तगू होती है, पूछते रहते हैं। बुढ़िया कहती है कि ऐ मेरे बेटे, मैंने सुना है कि इस मक्का के अंदर एक अपने आप को नबी कहने वाला एक आदमी पैदा हुआ, कह रहा कि मैं नबी हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ रसूल, और हमारे आबा व अजदाद के दीन के खिलाफ हट करके बात करता है। खुद उसके खानदान और कबीले वाले खुद उससे परेशान हैं। काम में जान, हाँ, बहुत सारी बातें होती गई और अनाप शनाप भी वो बुढ़िया बकती रही। उस पैगंबर के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुशी के साथ हाँ में हाँ मिलाए हुए जा रहे हैं, रास्ता पर तय हो रहा है। पहुंचे आखिरी, तो बुढ़िया को गठरी को हवाले कर दे रहे हैं। उसके बाद बुढ़िया कहती है, बेटे इतनी सारी बातें हुई लेकिन आपने अपना कुछ तारुफ नहीं कराया, आपकी पहचान। फरमाया, मैं जान जिसे आप रास्ते भर बुला भरा कहती हुई आई हैं, मैं वही नबी हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है। तो बुढ़िया फौरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर होकर, बेटे मुझे कलमा पढ़ाओ, यकीनन आप इस लायक हैं कि आप नबूवत का हक आपका है, आप जैसे लोगों की। ये क्या अखलाक है? जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा है तो अखलाक की तलवार से मारा। ये अखलाक है। और आज हम सोच रहे हैं अपने अखलाक के बारे में। आपने हमारे खिलाफ कोई बात उगल दी,
सुन लिया किसी ने, उसकी तफ्तीश नहीं, पूछना चाहिए। किसी ने कह दिया गीबत क्या चीज़ है? ये शैतानी एक वसवसा है जो आपस में तफरीक डालने की। आज हम अपनी बीमारी का इलाज खो दें, गिड़गिड़ाते हैं, ये है वो है। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुंसा। जब मेरे जिक्र से एराज करोगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारी रोजी तंग होती जाएगी। आज तो अल्लाह का शुक्र है, पेट भर रहा है, दस्तरखान पर कई किस्म की ग़िज़ाएँ हैं। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, सहाबा किराम को देखो, पेट पर पत्थर बांध करके अल्लाह फी सबीलिल्लाह निकल जाते थे। सुबह का खाना है तो शाम का पता नहीं। आज इतना रिज्क कुशादा है कि दस्तरखान सजाए हुए हैं, कई किस्म के ग़िज़ा मौजूद हैं। खाए और उसके बाद डर्रा के सो गए अपने महलों के अंदर, और अल्लाह अकबर की सदा आई तो उसकी कोई फिक्र नहीं। मोहतरम दोस्तों, लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ये लोगों तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम बदहाल नहीं हो सकते जब तक कि तुम दो चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहोगे, किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। ये सुन्नत है। दूसरा अखलाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मशहूर। बुढ़िया रास्ते में कांटा बिछाया करती थी, कूड़ा करकट घर का ला करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो डाल दिया करती थी। बुढ़िया बीमार हो जाती, एक दिन नहीं आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर का रास्ता ले लेते हैं। आज बुढ़िया अम्मा क्यों नहीं आई? अम्मा सलामती की दुआ देने के बाद, क्या हाल है, आज आपका कूड़ा करकट नहीं आया। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा है तो अखलाक की तलवार से मारा। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये अजीम खुल्क। आज इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बात कहने की आगे कहना नहीं चाहिए था। बहरहाल 4-6 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, मैं सफ़र से आ रहा था मुंबई से। मेरे बगल में मेरे एक भाई थे, वो भी बाल बच्चों से 12 साल के बाद आ रहे थे। कह रहे थे हमारे अब्बू हज करने जा रहे हैं, उस्मान नाम, तलौजा में रहते थे। बात आ गई तो रास्ते में, अब चूँकि सबको दुआ करनी चाहिए, कहीं सफ़र में जाएं तो अल्लाह पड़ोसी अच्छे हो, घर के पड़ोसी अच्छे हो, ट्रेन के पड़ोसी अच्छे हो, अच्छे मिलने चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ जाती है। तो रास्ते भर बेचारे खाते पीते आए, वो अपने बाल बच्चों से थे, हम भी थे। कुछ दूर आए तो गए, बाथरूम गए तो अपना जो पर्स निकाल के रखा, जींस पहने हुए थे, बैठना बड़ा मुश्किल होता था, पर्स निकाल के रख दिया, टिकट पैसा सब वहीं छूट के चले आए। कोई दूसरा गया ले लिया होगा, रोने लगे, बीवी भी रोने लगी। मैंने कहा भाई क्या बात? बहरहाल कामिल साहब से मसला है, हमारे गैसरी बाजार के थे, सिद्धार्थ में पढ़ने के आगे से बार कहे तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आपका टिकट गया, कुछ भी गया, पैसा नहीं, सब पैसा गया, आप पैसा नहीं दो, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ में, टीसी आएगा तो कहा जाए। कोई नहीं आया पूछने। फिर उसके बाद उनके गांव के कुछ लोग थे, मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। बेचारे कुछ आए, सुने, उसके बाद चले गए। फिर झांकने नहीं आए कि मेरा भाई कहाँ है। मैंने जो उसने तलब किया, पैसे जो पास थे 2000 रुपया का हमने दे दिया। अब ये आज तक बंदा, अभी परसों फ़ोन किया, मौलवी साहब आप 2 सालों से बम्बई आए और हमारी मुलाकात नहीं हुई, बदकिस्मती, आप इस साल वादा कर लीजिए। मैंने कहा इंशाअल्लाह। आप बताइए, अखलाक, आप कहीं भी रहिए, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन अब वो एकदम परेशान है कि मौलाना का चेहरा सामने आ जाए, थोड़ा हमारे बच्चे आपको याद कर रहे हैं, दीदार हो जाए। ये अखलाक होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक करीमाना था। दुनिया वालों के सामने आपने जो अखलाक पेश किया है, उसी अखलाक और किरदार को हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, हम अहले ईमान हैं, और ईमान का मतलब क्या है कि हम दुनिया के अंदर
सारी चीज़ों को तर्क कर देंगे, लेकिन मासियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में जो चीज़ खलल और जो नुकसान, उसे हम बिल्कुल तज देंगे, लेकिन अपने ईमान को बचा के रखेंगे। इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल कल्ब, अमल बिल अरकान, ये ईमान की तारीफ है। और जो इसका पालन करने वाला हो जाए वही मोमिन है, ईमान वाला है। तो ईमान की तारीफ ये है। सहाबा किराम के ईमान को आप देखिए, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ईमान को कि ये ताकत होती है कि आदमी के अंदर अपनी सारी चीज़ों को वो अल्लाह के हवाले कर देना मुनासिब, लेकिन अपने आप को ये गवारा नहीं करता कि इत्तिबाए रसूल या अल्लाह की इत्तिबा को वो छोड़ दे, ये गवारा नहीं करेगा। ये है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, ये तमाम ये ईमान के जुज़ियात। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुकम्मल तौर से ईमान होना चाहिए। इसी नाते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान की तारीफ़ की है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक वो लोग जो कि ईमान लाए और ईमान लाने के साथ साथ अमल स्वालेह किया। अब आप बताइए, अमल स्वालेह वो नेक अमल, वो स्वालेह अमल जो खालिस अल्लाह की इबादत के लिए किया जाए, खालिस अल्लाह के लिए किया जाए, जिसे देख करके अल्लाह खुश हो जाए। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा। जो ईमान लाने के साथ साथ उसके ऊपर जम गया, कायम हो गया, उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो पूरे बराया में सबसे खैर है, सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा इंसान हुआ है। और फिर इसका बदला क्या है? जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी, इसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो संवारी हुई जन्नत है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जान और माल के बदले खरीदा। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम, इसका बदला तुम्हारे रब के पास जन्नातिन अदनिन तजरी, ऐसी जन्नत है जिसके नीचे नहरें जारी हैं, मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा, और उसके अंदर वो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन ये कब? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए और वो अल्लाह से राज़ी हो जाए। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये मकाम व मर्तबा उस आदमी के लिए है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हो, खौफ खाता हो। आप बताइए, हम अल्लाह से कितना डरने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तो बड़ी आलिशान है, हैं? और गालिबन हमारा ख्याल है ये अहले मऊ बनारस के एक आन व बान की बात है, मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पढ़ने आए तो सुकून के साथ आदमी नमाज भी पढ़े। हाँ, कुछ मस्जिदें ऐसी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो पानी टपकता रहता था। बताइए, वो एक ज़माना था, खजूरों के छप्परों की मस्जिदें रहा करती थी। और आज की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी वसाअत दी, और ये हमारी शान है। और ये समझ लीजिए, हमारा दुश्मन जो कोसों दूर पर मरऊब है, हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये कोई नई चीज़ थोड़ी है, ये तो ईमान की एक पहचान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आपके घर वालों ने आपको मारा, निकाल दिया, हमें गैर मारते हैं तो क्या है? लेकिन ईमान को बचा के रखना है, इंशाअल्लाह ईमान को बचा के रखना है। इस नाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सयाती अला उम्मती ज़मानुन ला यबक़ल इस्लामु इल्ला यसमहु व ला यबक़ल कुरानु इल्ला रस्महु मसाजिदुहुम आमिरहुम व हिय खराबुम मिनल हुदा। ए मेरे उम्मत के लोगों, एक ज़माना आने वाला आएगा, मेरे उम्मत के ऊपर ऐसे भी वक्त आएंगे, ला यबक़ल इस्लामु इल्ला इसमहु, इस्लाम सिर्फ नाम का होगा, मुसलमान होंगे, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम होगा, और कहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो अपना नाम भी बदल लेंगे, अपना पोशाक और अपना लिबास भी बदल लेंगे और दूसरे में घुस जाएंगे।
ये नाम का होगा। वला यबकल कुरान इल्ला रस्महु, कुरान रस्मन तिलावत की जाएगी। रमज़ान मुबारक का महीना अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, बड़े इन्हिमाक के साथ मस्जिदें गूंजेंगी, एकदम आवाज़ होगी नमाज। लेकिन इसके बाद हमसे तौफीक नहीं होती है कि नमाज फजर में, नमाज असर में, नमाज मगरिब में, ये क्या है कुरान मजीद एक हर्फ पर अलिफ लाम मीम 30 नेकी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह है। अब कितनी नेकियां, लेकिन दिल नहीं चाहता कि हाथ लगा ले। बस वही रमज़ान मुबारक का महीना आएगा, वही एक सू हो करके उसके बाद एक महीना पढ़ लेंगे, उसके बाद जब ईद की नमाज़ पढ़ चुके उसके बाद आज़ाद हो जाएंगे। मस्जिदें मरसियाँ खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ जाजी न रहे। मस्जिदें वीरान रहेंगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल ला यबकल इस्लाम इल्ला इस्महु वला यबकल कुरान इल्ला रस्महु मसाजिदहुम आमिरहुम, बड़ी यानी शान मस्जिदें होंगी, चुना गज की हुई, नक्शो नगार मुनक्कश होंगी। वह खराब मिनल हुदा, हाल ये होगा जो हिदायतों से खाली होंगी, सजदा रेज नहीं होंगे, वहाँ अपने पेशानी को झुकाने वाले नहीं होंगे, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं होगा। वो दिन निकलने के बाद उठेंगे, उनके पीछे रहने वाली उनकी औलाद भी उसी डगर पर चलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है आप घर के जिम्मेदार हो, मिनकुम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें दबकाओ, करीब लाओ, बेटे नमाज पढ़ो। 10 साल के हो जाएं तो उन्हें डंडा लगाओ। क्यों डंडा लगाओगे? अगर वो कोई गलती करता है तो आप उसे सज़ा देते हो, नमाज नहीं पढ़ता तो आप क्यों नहीं उनकी इस्लाह करो। और यहाँ हम खुद सोए हैं, बीवी हमारी सोई है, बच्ची हमारी सोई है, बहू हमारी सोई है, खेशतन गुमस्त किरा रहबरी कुनत है। तो ये फारसी का एक मकूला है कि हम खुदे गुमराह हैं तो हम दूसरे को क्या कहेंगे भाई। पहले अपने आप को इस्लाह करने की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया तो कहा है पैगंबर, अल्लाह ने कहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मक्का को छोड़ करके पहले दूसरी जगह नहीं जाना है, पहले अपने घर में आओ। अबू जहल, अबू लहब, उतबा व तैबा जितने लोग हैं सबको तुम आप दावत इस्लाम दो, दावत तौहीद दो। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले अपने घरों को संभालिए, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर की इस्लाह हो जाएगी तो दूसरा आप दूसरे के लिए आइडियल और नमूना बनेंगे। और अगर हम खुदे गुमराह हैं, आपसे कहें तो भैया आपके घर के लोग खुदे हो, आप क्या मुसलह बने हुए हो, आप इस्लाह करने वाले हो। तो ये चीज़ है मोहतरम दोस्तों, ईमान वालों से पूछिए जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। आइए बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म ना मानने की वजह से, छोड़ने की वजह से कितने बड़े आफत में सहाबा किराम पड़ जाते हैं। गज़वे उहुद के अंदर आइए, जब गज़वे बदर के 1 साल के बाद गज़वे उहुद का मार्का पेश आया है, क्योंकि काफिरों के बड़े बड़े सरगना उसमें तहस नहस हो गए थे, बात डाले गए थे, उनके जिस्म में गुस्सा भरा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेना चाह रहे थे, तैयारी चल रही थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कासिद को पैगाम लेके भेजा कि तैयारी हो रही है, चले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, कासिद पहुंचा, 500 मील का फासला, 500 किलोमीटर का है। 2 दिन के अंदर खत भिजवाया हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, जाओ जल्दी से बता दो यहाँ ऐसा ऐसा प्लान हो रहा है, जा रहे हैं तहस नहस करने, बद्र का इंतकाम लेने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, खत दिया, अल्लाह के रसूल ने पढ़ा, मक्का वालों को बुलाया, मदीना वालों को, अपने अंसारियों को, लोगों को बुलाया, भाई ऐसा ऐसा मामला, खत आया है, आप अलर्ट हो जाओ। क्या करेंगे? 3000 का लश्कर जाने वाला है और मदीना के हाल बेचारे बेहाल हैं, उनके पास साजो सामान भी नहीं और उतने लड़ाकू भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, कुछ लोगों ने कहा कि भाई यही मदीना के अंदर रह करके औरतें गली कूचों में ऊपर से देखें, साइड से देखें, हम लोग अपनी हिफाजत करें, बहुत दूर नहीं जा सकते। बारकाह गज़वे उहुद
के करीब जबले रिमात जिसको बोला जाता है, जो लोग वहाँ गए हैं जबले रिमात देखे होंगे, अल्लाह हम तमाम को पहुँचा दे, उस जगह पे पहुँचा दे, दिखा दे, अल्लाह से दुआ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद ईमान नहीं लाए थे, और तो हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमांडर बनाया कि ए जुबैर, आप जबले रिमात पे रहना, अगरचे मुझको चील है और कौवे नोच नोच के खा जाएंगे, लेकिन हमारी मदद के लिए आप नहीं आना। और लोगों से कहा कि अगर हम लोग माले गनीमत लूटने लगेंगे तो आप लोग इस जगह को नहीं छोड़ना, और अगर छोड़ोगे तो तहस नहस हो जाओगे, छोड़ना नहीं। ये ताकीद कई बार किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप हमारी मदद के लिए नहीं आना। वहाँ कुछ लोगों को मुतय्यन कर दिया था, क्योंकि उधर से ही आने का एक रास्ता था। खालिद बिन वलीद, लड़ाई शुरू हुई, आनन फानन, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लड़ाई में शहीद हुए, और 3000 की लश्कर और 15 औरतें गई थी इनको जोश दिलाने के लिए। वो अशार पढ़ती थी, इनके अंदर हिम्मत बनाती थी, और ऐसे ऐसे अशार पढ़ती थी कि इनके अंदर ऐसी बेदारी आ जाए कि ये हार ना सकें। बारकैफ जीते जागते सहाबे किराम ने वो जवां मर्दानगी दिखाई। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झंडे के अलमबरदार थे, झंडा उठाए हुए थे, और बड़ी फ़आली, बड़ी तेज़ी के साथ लड़ाइयाँ लड़ी गई। भागे सब, छोड़ छाड़ के साजो सामान, कुछ दूर भाग गए, माले गनीमत लेने के लिए चक्कर में फंस गए, लोग लूटने लगे। उनमें से एक आदमी ने कहा भाई वो लोग ले रहे हैं, चलिए हम लोग ले। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बात को भूल रहे हैं, ए लोगों, हमारी लाश को चील और कौवे खा जाएंगे, लेकिन हमारी मदद के लिए आपको नहीं आना है। और सोचा बस दौलत, थोड़े से लालच में आ गए, और उसके बाद चले गए। उधर से पीछे से हमला हो गया। इतने हैं खालिद बिन वलीद, इतने जनरल थे, और इक्रमा बिन अबू जहल ये भी उस वक्त थे। लेकिन जब हमला किया तो तकरीबन 70 लोग शहीद कर दिए गए, उसके अंदर बहुत सारे जख्म खूरदा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दंदान मुबारक में ही शहीद हुए थे। उसी जगह आपको चोट लगी थी, आपको तीर उसी जगह लगी थी, आपके पेशानी में। और जब एक खबर अफवाह उड़ा दिया किसी ने कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, शहीद मार दिए गए, शहीद हो गए आप, तो कुछ लोग सुने, उसके बाद ना पूछा ना जांचा, अपना मदीना का रास्ता लिया, भागे गए, इधर को इधर गया। अल्लाह के रसूल है ही नहीं तो हम रहे के क्या करेंगे, अब चलो चलो। औरतें उधर मदीना के अंदर ख्वाहिश में थी कि हमारा रिजल्ट आए, कैसा रिजल्ट आए, क्या आए। औरतें पूछती हैं कि मेरे बेटो कैसे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? का अल्लाह के रसूल शहीद कर दिए, अल्लाह के रसूल शहीद कर दिए गए, और आप अपनी जान बचा के आए हो। तुफ है, हिलाकत है तुम्हारे लिए, बर्बादी है। शायर ने शेर का नक्शा खींचा है, दिए माओ ने धक्के, बीवियों ने उनसे मुंह मोड़ा, उन माओ ने अपने औलादों को तुफ कह दिया, हिलाको बर्बादियत की बददुआ दे दी कि तुम क्यों अपने जान को बचा के चले आए हो। और उनकी बीवियों ने कहा कि जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम जैसे शौहरों की ज़रूरत नहीं, तुम जैसे नौजवानों की ज़रूरत नहीं, तुम चूड़ियाँ पहन करके तुम घर में बैठो, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मदद के अंदर और उनकी उसमें जो खबरगिरी करने के लिए हम जा रहे हैं, तो आओ घर में बैठो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दिए माओ ने धक्के, बीवियों ने उनसे मुंह मोड़ा, जिधर वो रुकिए शर्मों ने दामत ही ने आ घेरा। कहा माओ ने जाओ तुम न बेटे और न हम माए, अरे हराम उन पर हमारा दूध जो मैदान से भाग आए। इसी में आबरूई के लिए क्या तुमको पाला था, अरे वहीं तुम भी रहे होते जहां वो कमली वाला था। काहे के लिए भाग आए हो, जान बचा करके आओ घर में बैठो, हम जा रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हुक्म आदूली हुई है
और पासा पलट गया है। जीती जागती लड़ाई शिकस्त में तब्दील हो गई। क्यों? एक नाफरमानी। और आज हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारी नाफरमानियां करते जा रहे हैं, बहुत सारी नाफरमानियां करते जा रहे हैं। फिर भी हम 16 आना मुसलमान हैं, अगर कोई 15 कह दिया तो उसकी खैरियत नहीं है। इस नाते कि अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान मेरा नाम है। दोस्तों, हमें अपने नफ्स का मुहासिबा करना चाहिए। सुबह हुई है, हम बिजनेस और तिजारत करते हैं, शाम को जब गल्ला बंद करते हैं तो हिसाब लगाते हैं, भाई कितना हमने लगाया, कितना खर्च किया, कितनी आमदनी हुई, कितना आया। तो उस सब का एक एक पाई करके हिसाब कर लेते हैं। लेकिन हम अपने सुबह से शाम तक की नेकियों का मुहासबा नहीं करते। क्यों? इस नाते से कि दुनिया में हम समाये हुए हैं, किधर से आए, हलाल हो हराम हो। हलाल हो तो खैरियत ठीक है, लेकिन हराम हो है? आज वहदे के लिए कितनी सारी चीज़ें, आज देख लीजिए, आज वहदा लेना हम बहुत अच्छी बात समझते हैं। हम गांव के मुखिया बन जाएं, मदरसे के नाजिम बन जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं, बहुत अहम जिम्मेदारी है। एक एक चीज़ का हिसाब अल्लाह के यहाँ होगा। हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होगा, हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाए, अल्लाह का हक है। रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, अल्लाह से दुआएं करते रहेंगे, तो अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह तो माफ़ कर सकते हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद कभी नहीं माफ़ होंगे, आप ये जान लीजिए। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है और फरमाते हैं कि एक आदमी इस अंदाज में आएगा कि उसके पास इतनी नेकियां होंगी, तिहामा पहाड़ जितनी बराबर उसके पास नेकियां होंगी, इतना सदका खैरात और न जाने क्या क्या नेकियां उसने किया होगा, इतनी मिक़दार में नेकियां उसके पास होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश किया जाएगा और पहाड़ के बराबर की नेकियां जब देखेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो उसके हुकूक वाले आते रहेंगे कि अल्लाह इस बंदे पर मेरा हक़ है, उधर से आएगा मेरा हक़ है, उधर से आएगा मेरा हक़ है। तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों को ज़र्रात की तरह बिखेरते हुए जाएंगे। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये तिहामा पहाड़ की नेकियां इतनी ज़्यादा ले जाओ, यहाँ तक कि वो उसके पास उस नेकियों का जो पहाड़ वो ख़त्म हो जाएगा। हुकूकुल इबाद नहीं ख़त्म होंगे, बंदों के हुकूक नहीं ख़त्म हुए होंगे। अब क्या होगा भाई? नेकी ख़त्म हो गई, अब क्या होना चाहिए? अब कहाँ से लाएंगे नेकी? उधार तो मिलेगी नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जाओ इसका गुनाह इसके ऊपर ला दो, इसका गुनाह इसके ऊपर ला दो। जो इसने गुनाह किया, तो देखो ये गुनहगार अपना गुनाह उसके ऊपर अपने हक में लाद लिया, अपना बरी हो गया। तो दोस्तों, हम जो भी नेकी करें अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ ले करके और किसी का हक दबा करके दुनिया से ना जाएं। हर एक का हक है। हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। मोहतरम दोस्तों, ये चंद बातें आपके गोशे गुजार की गई हैं और वक्त का एक मुख्तसर वक्त भी है। और अभी हमारे लायक सहद एहतराम जनाब हाफिज़ शकील अहमद साहब सल्फ़िज़ुल्लाह, जिन्हें सुनना है और तफसीली खिताब आपसे सुनना इंशाअल्लाह। आप लोगों के खुलूसियत पर, मोहब्बत पर हम लोग यहाँ आए और अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह तो अहले ईमान की सलामती अता फरमा और अहले ईमान की हिफाजत फरमा, और जो भी कहीं किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं अल्लाह तो उन्हें निजात नसीब फरमा और उन्हें दुश्मनों के चंगुल से निजात दे दे। अल्लाह हमारे ईमान के अंदर तू सलामती अता फरमा और हमें तू तौफीक इनायत फरमा कि हम तेरे दीन और तेरे रसूल के मुत्तबे हमेशा रहें, तेरे दीन के मानने वाले रहें। अल्लाह हमें जो मकरूज़ हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, अल्लाह तो उनकी परेशानियों को तो दूर फरमा। अल्लाह हमारी मईशतें हमारे बदआमालियों की वजह से कमज़ोर हो गई हैं। अल्लाह हम गुनहगार हैं, तो गफूरुर रहीम है, तेरा वादा है। अल्लाह हम तेरे दरबार में अपने आजिज़ाना हाथ को फैला करते दुआ करते हैं अल्लाह तो हमारी खोई हुई रोज़ी को वापस कर दे और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।